आज भगवान रो गए तो मैया दुखी हो गई, कैसे रो गया, मैंने डांट दिया। मैया मनाने पहुंची तो भगवान ने सही रास्ता निकाल लिया, वो मनने में नहीं आ रहे। अब क्यों नहीं मन रहे? क्योंकि भगवान को कोई चीज मैया से मनवानी है। अब नंद बाबा आए, पूछा क्यों रुलाया, क्या बात है, क्यों इच्छा पूरी नहीं कर रही बच्चे की? अरे जो मांग रहा है दे देना, कब तक रोएगा, इकलौता है, बड़ी मुश्किल से हुआ है। मैया कह रही है तो तुम ही चुप कर लो, मुझसे तो ना हो रहा, नाराज है। अब नंद पूछने लगे, लाला क्यों रोए, क्या चाहिए बोलो। नंद बाबा के कान में भगवान ने फरमाइश बताई। क्या फरमाइश है? अहम धैनुम सखा बंधुम। पापा, बाबा, मैं अपने सखाओं के साथ आज गैयन की सेवा करना चाहूं। अरे नंद बाबा बड़े खुश हो गए, भाई छोरा तो बिल्कुल मुंह पे ही गया है। मैं तो सोई कह रहा हूं, इतनी सारी गैया, इतना साम्राज्य, 9 लाख गैया है मेरी, इनको कौन संभालेगा? और ये यशोदा तो गोपाल बनाने वाली ही नहीं है, वो तो दूसरी तरफ ले जा रही है छोरा को। मैं तो पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, वो बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, तो ये सब गैयन ने कौन संभाल? तो नंद बाबा के कान में जो किया, नंद बाबा गदगद हो गए। माला यशोदा को समझाने लगे, अरे दुनिया में कौन को बालक है जो अपनी तरफ से गैया सेवा करने की आज्ञा मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है? यहाँ तो जबरदस्ती डांट के धमका के बच्चों को भेजना पड़ता है। गाय को देख के आ, गाय को चारा डाल के आ। तेरा लाला इतना बढ़िया है कि वो खुद गायों की सेवा मांग रहा है, ये तेरा कल्याण करने वाला निकलेगा। नंद बाबा समझाने लगे यशोदा को, और वो तो गुस्से में भरी थी, नंद बाबा के ऊपर ही ठीकरा फोड़ दिया। बस तुम्हें तो यही अच्छा लगेगा, तुम्हारे जैसे काम करे, गैयन के पीछे घूमे, गोबर डाले, फलाना करे, ढिकाना करे। भैया चढ़ चढ़ बैठे। पर नंद कहने लगे, बालक की खुशी के लिए करो, ये काम अवश्य करो। आज जब मैया को समझाया तो नंद ने, यशोदा जवाब दे रही है, जाओ मथुरा जल्दी, अगर भेजना है तो 1 दिन के लिए भेजूंगी, भेज दूंगी, पर मथुरा जाओ, वस्त्र लेके आओ, लाला के ऐसे कपड़े लाओ कि लाला के शरीर पे धूप ना लग जाए, काला हो जाएगा सब। पादुका ले आओ, चप्पल ले आओ, कांटे पत्थर ना लग जाए, नाजुक पैर हैं इसके। नंद बाबा मथुरा गए, कपड़े लेके आए। कैसे लाए कपड़े? पीली केसर, पीली बेसर, पीले कपड़े लाए। मैं भी पीले पहन के आया आज, कथा की वजह से। पीला कपड़ा प्रेम का प्रतीक होता है, पीले कलर में प्रेम समाया हुआ है। लाल जो कलर है वो तो आप सब जानते हैं, रेलवे स्टेशन पे वो झंडी देखते ही होंगे। समझ गए, हरे का भी समझ गए, पीले का हम समझा दिए। पीला वस्त्र धारण करवाया, पीली पगड़ी, पीला दुपट्टा, पीली धोती और पादुका भी लाए थे। पर भगवान चरण पादुका धारण नहीं करते। क्यों? अहम सर्वत्र देवास्तुभ्यम। अरे मैया, ग्वाल वालों की गरीबी की वजह से उन पे चरण पादुका नहीं है, उनके बीच में मैं जाऊंगा जूता पहन के, तो उनके मन में बार बार गरीबी अमीरी आएगी, तो हमारा आनंद ही खत्म हो जाएगा मित्रता का। इसीलिए मुझे मित्रों के साथ आनंद लेना है, तो उनके जैसा ही रहना चाहता हूँ। एक बात समझाई। दूसरी बात, अरे मैया तू तो रोज के भी कि गैया के पेट में देवता रहमे, देवता रहमे, तो अब देवतन को जूता चप्पल पहन के कैसे परोसा जाए? यम बेतानम भोजनम। गाय माता को जब भी रोटी खिलाएं, अन्न का भोजन करवाएं, तो पैरों में जूते चप्पल नहीं होने। साफ सफाई करो तो खूब पहनो, पर भोजन करवाएं तो ना। नस्तो पादुकाम भवेतः। क्यों? गाय माता के जो गोबर है, गाय माता का जो मूत्र है, जो धरती पर गिरता है, उस पर नंगे पैर तलवे पड़ते हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है तलवे पर, तो हमारे शरीर के अन्य रोगों को वो तलवे से नष्ट कर देते हैं। यावतम लक्षणम प्रवाह। जिनको शुगर हो गई है, ख़त्म नहीं हो रही है, उनको चाहिए कि 2 करेले लेकर 1 किलो पानी में काट करके, छिलका निचोड़ करके, थोड़ा नमक सेंधा डाल करके और परात
में रख करके आधा घंटा से 45 मिनट अपने पैरों को छपक 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 टेलर बन के करेला के ऊपर मशीन चलाते रहो। जैसे जैसे आधा घंटा होगा जीभ कड़वी हो जाएगी, और जब जीभ कड़वी हो गई तो समझ लेना शुगर निकल गया, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ऐसा जादू है महात्मा इंद्रदेव के पास में। करेला से फटाफट पैरों में छपका चलाओ, शुगर भगाओ। जूस भी पिलाते हैं कुछ लोग करेले का, पर उससे ज्यादा फायदा ये करता है, छपक 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 छपक। हाँ, ऐसे गौमूत्र और गाय के गोबर में जब पैर छपक छपक करते हैं तो रोग शरीर में रहता। अच्छा, इससे भी न समझ में आया हो तो अंतिम सूत्र भी है। अगर कोई ऐसी मोटरसाइकिल पे से टकरा के गिर जाए, मूर्छित हो जाए, तो जो आता है वो उसके पैर कोई क्यों रगड़ता है, ये बताओ फिर। हाँ, पैर में कुछ तो है जादू। मरे मराए को भी जिंदा करने की भावना पैर रगड़ने से आ जाती है। इसीलिए हमको पैर को नंगा करके गौ की सेवा करनी। भैया बना दिए गोपाल, सजा दिया, पर अब ऐसे सुंदर लगे पीले कपड़े में, तो का कहना। भैया ने कहा या तो मेरी नज़र खा जाएगी छोरा, बाहर वारी तो या चबाई जाएंगी, तो क्या करूं, सुंदरता हटाऊं। पल्लू खींच दिया छोरा को, दुपट्टा, और अंदर गई बाबा को ओढ़वे को कारो कंबर धरियो ला के छोरा के गले में डाल दियो, और जैसे कमली डाली छोरा तो और ज़्यादा सुंदर हो गया। बोलिए काली कमली बाले जय हो। हाँ, भगवान गैया चराने निकल पड़े। चलते चलते कहाँ पहुँचे, श्री गोवर्धन पहुँच गए। गौ रक्षा करने के लिए भगवान ने पर्वत की रक्षा की, पृथ्वी की रक्षा की, धरती की रक्षा की। अहम जाताम ब्रह्मास्मि तदम रूपम समारंभम यावतम गौवर्धिताम धेनूनाम सखी वद। गोवर्धन के ऊपर आक्रमण अतिक्रमण कंस करवा रहा था। कंस माफिया था, धरती का माफिया, और जितने भी धरती के माफिया हैं वो सब कंस के खानदान के ही हैं, ये समझ लो। जबरदस्ती किसी सरल व्यक्ति के प्लॉट को घेरना मतलब कंसगिरी करना है। ये कंस के चंगुल से गौचर की भूमि को बचाने के लिए भगवान ने अपनी सारी गैयन को गोवर्धन पर्वत पे आसन दे दिया। ये गौ के लिए है, और गौ माता का आसन जहाँ हो जाता है वहाँ कोई माफिया कदम रख सकता नहीं है। यम ब्रह्मा चेष्टाम पुरुषस्य यावते पुरुषाम ध्यायान्ते मूल जाताम प्रपन्नम प्रबद्धते युक्तम येवं बालकृष्णयः रूपांत वेदाम दर्शिताम। आइए यहाँ गौ माता पे चढ़ाइए फूल पल्लव। ये गौ माता इधर है, देखो ऊपर। हाँ, थोड़ा जल छिड़किए पहले। हाँ, धुर्वा दिग्विष्णुरधिपति कल्मा सग्रीवो रक्षिता वीरुदयीशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो। फूल और कंकु हल्दी। यावतम ब्रह्मांतरूपः जात वेदाय समारंभ यावते धेनुनाम सखी अहम स्वस्त्री अवर्तिताम। और नीचे जो ठाकुर जी रखे आपके नाम के माला चढ़िए, थाली में रखे, उनको भी अर्पण करो फूल माला। यही डालो, हाँ, चावल फूल। अर्घोन प्रियात् मने विष्णु ये पे नंद गोपालः सर्वेषां अहम जाताम श्री गिरवर्धरण शरण युक्तः। बोलिए श्री गिरधारी भगवान की जय हो। गोवर्धन की पूजा करके भगवान ने आज पूरे ब्रज की रक्षा की, इंद्र के अभिमान को तोड़ा, और सारे ब्रजवासी भगवान के साथ आज 56 भोग लगा रहे गोवर्धन जी को, और बहुत जोर से परिक्रमा कर करके गीत गा रहे हैं। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय हो।